दोस्तों सब्सक्राइब करें टच एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर में। और अख्तर आज आपको एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हम किसी भी नंबर का डाटा कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है हमें कोई नंबर तंग कर रहा होता है या हमारे घर के मोबाइल पे कोई नंबर तंग कर रहा होता है, तो उसका डाटा निकालने के लिए उसकी सिटी उसका निकालने के लिए उसका कंप्लीट डाटा निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। पहला ऑप्शन हमारे पास जो फ्री में आता है, दोनों हैं तो दोनों फ्री में। पहला ऑप्शन हमारे पास प्ले स्टोर से आपको मिल जाता है पर्सन ट्रैकर। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पर्सन ट्रैकर को। तो पहले टूल से हम पर्सन ट्रैकर पर आते हैं। पर्सन ट्रैकर को हम ओपन करते हैं। यहाँ इसमें सीन क्या होता है, इसमें आपको क्रेडिट हासिल करना होता है। एक नंबर पे 100 क्रेडिट मिलता है, उसके आपने कैसे हासिल करना है, यहाँ से आपने अर्न क्रेडिट पे क्लिक करना है और ये आपको 5 सेकंड तक वेट करवाएगा। फिर एक ऐड लोड होगी और उसके बाद आपको दे दिया जाएगा 100 का क्रेडिट। ये ऐड लोड होगी, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये मेरा 150 क्रेडिट हो गया। ठीक है, आपको 100 मिलेगा क्रेडिट। यहाँ मैं एक नंबर को अपना पुट करता हूँ। नंबर पुट किया मैंने, मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये मुझे सारा डेटा निकाल के दे देगा। यानी नाम सजाद है, नंबर ये है, सिटी ये नहीं बता रहा। ठीक है, मोर डिटेल के लिए आप क्लिक करेंगे तो गेट CNIC ये आपको कह देगा, मगर ये प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल नहीं है। प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल नहीं है। दोबारा पर्सन ट्रैकर में हम आते हैं। पर्सन ट्रैकर राइट, और इससे आप सारा वो निकाल सकते हैं अपना डेटा। ठीक है, और दूसरा ऐप जो हमारे पास आता है, इसमें जो आपको एक बात बताता चलूँ, इसमें जो डेटा है वो आई थिंक 2013-14 तक है। उसके बाद का डेटा इसके बाद इसमें अवेलेबल नहीं है, आई थिंक सो। तो उसके जो न्यूली नंबर हैं वो डेटा अभी इसमें ऐड नहीं हुआ, इसमें ऐड हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो। ठीक है, उसके अलावा एक हमारे पास स्पार्क टूल किट आता है, इसमें आपको क्रेडिट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें आप इजीली डाटा निकाल सकते हैं, मगर ये मैं आपको नहीं दे रहा। इसमें मैं अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा हाउ टू गेट इन फ्री विदाउट यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसमें मैं नंबर लिखता हूँ तो ये मुझे सारा डेटा बता देगा। ये देखें, रिहाना ख़ास, डाखाना ख़ास, ये सब बता दिया इसने। तो मैं एक नया दूसरा नंबर लिखता हूँ यहाँ भी यानी कह देंगे इसमें, ये देखें ये भी उसने सारा नंबर बता दिया। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का डेटा निकाल सकते हैं। तो पहले आपको ये करना होता था, आपको उसमें जाना पड़ता था, वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ती, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड लगा के घंटों घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता था कि आपका डेटा अपलोड होगा। तो ये वे सिंपल आ गया है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब बहुत सी ज़बरदस्त वीडियो आने वाली हैं। हर वीक में एक ना एक वीडियो ज़रूर आएगी इंशाल्लाह, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूज़फुल आपके लिए टिप्स लेकर हाजिर होंगे और वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। अब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन का बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर, मैं हूं रहल अख्तर। आज आपको एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने टाइटल को कैसे बनाना है और उससे कीवर्ड कैसे निकालने हैं और हमारा टाइटल क्या होना चाहिए। तो रिपीट करता जाऊं कि हमारे जो टाइटल है उसका जो मेन कीवर्ड हमारा जो होता है वो कीवर्ड टाइटल में पहले होना चाहिए। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर कार्ड आ रहा होगा आई के बटन पे, उस पे वहाँ जाके आप लास्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट वाली देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये 3 पार्ट बनेंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। इसमें जी हमने देखना है कि डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है। ठीक है,
तो ये हमने निकाल लिए थे कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड निकली, आपने इसको डिलीट नहीं करना, ये हमने टैग्स में यूज़ करने हैं बाद में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है, पुट योर टाइटल इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल अपना पुट कर देना। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। आपको मैं बताता चलूँ कि आपने डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि पुट योर ऑल सोशल मीडिया लिंक्स, पुट योर वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फाइंड कीवर्ड्स पुट। तो आपने ये देखें, मैंने सब्सक्राइब टू माय चैनल, आपने लाजमी ये लिखना है। उसके बाद आपने फेसबुक वेबसाइट और आपने अपने जो वो हैं सोशल मीडिया लिंक्स है वो आपने यहाँ ज़रूर डालने हैं, ठीक है। मिनिमम 3 होने चाहिए। उस आप ऐसा करें, आप डिफ़ॉल्ट एक डिस्क्रिप्शन बना लें। डिफ़ॉल्ट कैसे बनानी है, आपने चैनल में आना है। चैनल में आने के बाद यहाँ आपने करना है आके अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे आना है। यहाँ आके आपने डिस्क्रिप्शन कर देनी है डिफ़ॉल्ट, अपने उसमें बना लें वर्ड में उसमें। तो यहाँ आके आपने सेव करनी है, बार बार आपको बनानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना डाल दिया हो टाइटल। टाइटल डालने के बाद आपने नेक्स्ट थिंग जो हमारी थी कि हमने अपना एक आर्टिकल डालना है अबाउट हमारे टॉपिक के। तो रिलैक्सेशन साउंड है, तो यहाँ मैं गूगल दोबारा करता हूँ, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले वेबसाइट, क्योंकि अगर ये फर्स्ट उस पर रैंक हो रही है तो इसमें ज़रूर एसईओ का वो होगा, एसईओ की हुई होगी जो इसमें वो आ रहा है, तो एसईओ कीवर्ड्स होंगे इसमें। तो आपने जो टॉप पर है उसको पिक करना है, इसमें आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने इसमें, ठीक है। वीडियो की अभी स्कोर हमें ये नहीं बता रहा, बताएगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। ऑल चेंज सेव्ड। और उसके बाद आपने यहाँ से अगर आपको कोई और मिलता है हेल्थ प्रोफेशन में, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और हमारी ताकि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतनी आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। उसके बाद ही आप इसमें आपने कि जो आपने हैश टैग्स का यूज़ करना है, आपने मैं यहाँ लिखता हूँ हैश टैग रिलैक्सेशन, हैश टैग म्यूज़िक, हैश टैग रिलैक्सेशन म्यूज़िक, सॉरी स्पेस नहीं डालनी इसमें, हैश टैग नेचर साउंड्स दोबारा मैंने सॉरी डाल दी, हैश टैग नेचर। तो इस तरह आपने इसमें वो दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना था जी, आपने कीवर्ड पुट करने थे इसमें, फाइंड कीवर्ड एंड पुट देम इनटू डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आपने इससे कीवर्ड आपने उठा लेने हैं। साउंड्स मैंने यहाँ कर लिया। तो ये गूगल में आप नीचे आ जाएं तो आपको ये देखें, इसको मैं तमाम कीवर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ और एक नया नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद ये आपको यहाँ तमाम कीवर्ड आपने यहाँ पेस्ट कर देने हैं। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने उसमें बॉटम में कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपने रिलैक्सेशन साउंड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर मैं आता हूँ टैग्स यूट्यूब एक वेबसाइट है, शायद यहाँ से एडवांस टाइटल जनरेटर। तो यहाँ मैं कीवर्ड पुट करता हूँ,
यहाँ मुझे टाइटल जनरेट करके दे देगा। यहाँ से भी आप टाइटल उठा सकते हैं और यहाँ से आप टैग्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत यूज़फुल आपके लिए है। तो हम कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने टूल रखे हुए हैं कुछ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आके मैं अपना कीवर्ड्स अपने यहाँ पुट करता हूँ। रिलैक्सेशन साउंड्स, यहाँ मैं दोबारा यूट्यूब ओपन करके ये वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, ये तमाम कीवर्ड्स आ गए। क्योंकि हमारे पास उसमें आई थिंक इतनी जगह भी नहीं होगी, तो मैं तमाम कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं एक्सपोर्ट पे, कॉपी और एक्सपोर्ट पे आता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं दोबारा इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं कुछ यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, ज़्यादा हो गए। तो जी, ये हमारी डिस्क्रिप्शन तकरीबन 5000 वर्ड की पूरी हो गई है। तो इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, सब्सक्राइब करें टेक एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर। मैं हूं रोहेल अख्तर और हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो ऑन फर्स्ट पेज के सीरीज़ ट्यूटोरियल्स के पार्ट नंबर 3 और आई थिंक लास्ट पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट पार्ट भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। फर्स्ट में हमने देखा था टाइटल के बारे में, सेकंड में हमने डिस्क्रिप्शन, जो हमें डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा था। पूरी डिस्क्रिप्शन हमने ऐसी बनाई थी। उसके बाद हमने टैग्स पे तीसरा पार्ट हमारा है। ठीक है, तो यहाँ आपने इंक्लूड टैग्स फ्रॉम टाइटल। तो टाइटल में से जो हमने टैग्स निकाली थी वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ अपनी वीडियो पे। ठीक है, रिलैक्सेशन साउंड। ठीक है, ये आपका स्कोर अब बढ़ेगा, देखिएगा। रेन साउंड्स एंड देन हमारा था थंडर साउंड एंड देन हमारा था रिलैक्सेशन म्यूज़िक एंड देन हमारा था रेन म्यूज़िक एंड देन हमारा था रिलैक्सेशन साउंड ऑफ रेन। देन हमारा था जी साउंड ऑफ नेचर। देन हमारा था जी नेचर साउंड्स। एक और हम यहाँ बना लेते हैं रेन रिलैक्सेशन रेन एंड थंडर साउंड। ओके, इसको मैंने बना लिया। और एक और बना लेते हैं जी रेन रिलैक्सेशन साउंड रेन, जो हमने गूगल पे भी देखा था। तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद जी आपने यहाँ से जो नीचे सजेशन आ रही है रिकमेंडेड टैग्स, ये ऐड कर देनी है। ये जिस पे आपको ये देखें 10.0 नज़र आ रहा है, 24.6 नज़र आ रहा है, ये टैग वाले में यूज़ हो जाएंगे आपके। ठीक है, इससे आपका स्कोर और बढ़ेगा। तो मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। अब देखते हैं जी हमारा स्कोर कहाँ जाता है। ठीक है, तो अभी ये अपडेट होगा, आई थिंक सो। तो यहाँ से आपने जो आपकी सजेशन वीडियो टू गेन व्यूज़ फ्रॉम, यहाँ से आपने कुछ टाइटल्स उठा लेने यहाँ से, जैसे टैग्स उठा लेने। सॉरी, थंडरस्टॉर्म मैंने उठा लिया। उसके बाद मैं यहाँ से
ये देखें 41.8 हो गया ना। यहाँ से मैं जो है फॉल स्लीप उठा लेता हूँ। फॉल स्लीप, उसके बाद जी हम यहाँ से उठा लेते हैं इंसोमिनिया लिखा हुआ है, इंसोमिनिया उठा लेते हैं इधर से जी। इंसोमिनिया उठाने के बाद यहाँ आपको नेचर साउंड्स हमने ऐड कर दिया है आई थिंक सो। यहाँ से हम रिलैक्सिंग साउंड को भी ऐड कर देते हैं। देखिए 43.7 हो गया हमारे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको मैं दोबारा यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। यहाँ के मैं सर्च करता हूँ। सर्च जो हमारा कंपटीटर होगा, ये देखिए हमारा कंपटीटर यानी ये फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रहा है। तो इनकी जो टैग्स नहीं रन हुई रैंक हुई, ये देखें आप, ये देखें अभी ये टैग शो करवाएगा हमें। जो टैग नहीं रैंक हुई इसकी वो हमने उठा के अपने उसमें पेस्ट कर देनी है। ये भी एक तरीका है वीडियो रैंक करवाने का, ठीक है। तो रेन एंड थंडर इसके ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है। ये देखिए रेन साउंड फॉर स्लीपिंग, ये रैंक नहीं है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ ला के पुट कर देता हूँ। ओके, आपने तमाम को कॉपी करके आपने क्या करना है, इसको तमाम को कॉपी करके जो इसकी रैंक है उसको रिमूव करके बाकी सारी अपने उस पर रेन साउंड फॉर स्टडिंग, ठीक है। तो हमारा ये 43.7 फुल होता है विदाउट टैग वॉल्यूम के। टैग वॉल्यूम हमने 3 ऐड किए तो हैं, मगर ये अभी वर्क नहीं कर, आई थिंक सो थोड़ी देर बाद भी वर्क कर ले। लेकिन अगर 43.7 आपका हो गया स्कोर तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो ज़रूर रैंक होगी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होता है। क्योंकि टैग वॉल्यूम 5 आउट ऑफ 5 हैं, कीवर्ड्स इन टाइटल 5 आउट ऑफ 5 हैं, कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन 5 आउट ऑफ 5 हैं, ट्रिपल कीवर्ड 5 आउट ऑफ 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आपके पास 404 है अभी इसका वो, तो इधर से आप निकाल सकते हैं बाकी भी टैक्स। तो मैं यहाँ इसको आपने इसकी एक और बात है वीडियो की, अगर आप किसी उस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमें इसके साथ के मिलते जुलते, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 42 है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ जाके ट्रांसलेट में दोबारा पेस्ट करता हूँ, साउंड ऑफ द रेन। ओके, तो मैं इन तीनों को अपने इसमें शामिल कर लूँगा, ठीक है। तो हो सकता है इससे मेरा वो बढ़ जाए। दोबारा मैं इसको एक उसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 420 हुए हैं। भी आपने टैग्स अपनी पूरी वो कर लेनी है, तो मैं इन तीनों को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने टैग्स काफ़ी सारी ऐड कर लेना। अपना स्कोर आपने 43.7 तो लाजमी करना है ना, उसके बाद का जो आपका बढ़ेगा वो आपका टैग वॉल्यूम से बढ़ेगा, ठीक है। टैग वॉल्यूम आपके पास यही होता है कि जिसके साथ ये पॉइंट शो हो रहे हो वो आपका टैग वॉल्यूम होता है, तो आपने उससे बढ़ सकता है। लेकिन आपका ये जो वीडियो की स्कोर है 43.7 लास्ट होता है विदाउट टैग वॉल्यूम, ठीक है। तो 50 में से 43.7 आपका लाजमी होना चाहिए। तो आप, तो नीचे मैंने एक और बात भी लिखी हुई है कि योर थंबनेल एंगेज 60% ऑफ पीपल्स टू योर वीडियो टू कम एंड वॉच, मेक ए गुड थंबनेल। जितनी अट्रैक्टिव आपकी थंबनेल होगी उतने ज़्यादा आपके पास व्यूवर्स आएंगे। वीडियो आपकी रैंक हो जाए लेकिन उसकी जो थंबनेल है, जो ये शो हो रही है, ये इंटरेस्टिंग ना हो, आई कैचिंग ना हो, तो आपको आपके व्यूज़ आई थिंक सो नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी चीज़ अट्रैक्टिव ही नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी थंबनेल बनाएं। मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पर, लेकिन वो शायद ओल्ड हो गई होगी, मैं लास्ट में उसका दे दूँगा एंड स्क्रीन में, तो उससे आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक आई कैचिंग थंबनेल्स। तो यहाँ से आपने सेव चेंजेस कर देनी है। यहाँ से आप ज़रूरी है कि आप एंड स्क्रीन और कार्ड्स लाजमी इस्तेमाल करें अपनी दूसरी वीडियोस को भी रैंक करने के लिए। तो ये सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो आज
तक के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वो बातें हैं जो मैंने प्रो कोर्सेज से सीखी हुई हैं और आपको मैंने फ्री में बताई हैं। यानी मैंने कोर्स बाय करके ख़रीद कर ये चीज़ें सीखी हैं और फिर आपको बताई हैं। इंशाल्लाह बहुत सारी न्यू चीज़ें भी आपके सामने लेके आऊँगा। ज़्यादातर मैं अपने चैनल पे आकर काम नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट करूँगा काम और आपको अर्निंग के नए नए तरीके इंशाल्लाह आपको सिखाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो की अलर्ट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर। मैं हूं रेहल अख्तर और आज एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम अपने ऑडियो साउंड को, ऑडियो रिकॉर्डिंग को एज ए प्रो कैसे बना सकते हैं, उसमें से नॉइज़ कैसे रिमूव कर सकते हैं और उसे कैसे बेटर बना सकते हैं सुनने के लायक। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर आपके पास चीप माइक भी है तो भी आप उससे अपनी वीडियो को, अपने ऑडियो को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो दोनों डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऑडासिटी और ऑडासिटी की एक प्लगइन उसके लिए ज़रूरी होती है। वो कुछ KB की है, वो भी डाउनलोड कर लें ताकि आप MP3 में सेव कर सकें। तो मेरे पास ऑडियो है, ऑडियो मेरे पास फ़िलहाल मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक सो। तो मैं वो ऑडियो यहाँ अपना, अगर आपका MP3 में है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी MP3 M4। ओके, सो तो जी ये मेरे पास अपनी ऑडियो है। मैं ऑडेसिटी को ओपन करने के बाद मैं अपनी ऑडियो को इसमें ड्रैग कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर और पे क्लिक करना है या फॉर क्रोम पे क्लिक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने क्या करना है, पहले आपने आ जाना है, इसको करना है आपने नॉर्मलाइज। ओके, तो ये एक मैसेज दे रहा है। नॉर्मलाइज करने से पहले आपने कंट्रोल A दबा कर इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। ओके, यहाँ से आपने आना है इफेक्ट में, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ आपने करना है नॉर्मलाइज। ओके, नॉर्मलाइज करने के बाद आपने इफेक्ट में दोबारा आना है और यहाँ आपने कर देना है कंप्रेसर पे क्लिक और ओके कर देना है। अप्लाइंग कंप्रेसर, ठीक है जी, कंप्रेस होगी जी। अब देखते हैं कैसे साउंड आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब आपने आना है दोबारा इफेक्ट में, इफेक्ट में आने के बाद यहाँ आपने आना है इक्वलाइजेशन में। इक्वलाइजेशन में आने के बाद ये सिलेक्ट कर्व पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ कुछ और सिलेक्ट होगा डिफ़ॉल्टली, तो आपने यहाँ ट्रिपल बूस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो अब देखिएगा आपको कैसा इफेक्ट दे रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर और मैं हूं रेहल अख्तर और आज एक न्यू वीडियो सीरीज के साथ। इसमें आपने क्या करना है, दोबारा इसको प्ले कर लेना है। हम अपनी वीडियो को प्ले करने के बाद आपने कैसे ला सकते हैं, इफेक्ट में आना और यहाँ से बेस एंड ट्रिपल में आ जाना। अगर हमारी वीडियो रैंक ना हो तो हमें उस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज इसी में हम देखेंगे कि हमने किस तरह अपनी वीडियो को टॉप पे लाना है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, ठीक है जी, ये चेक लिस्ट है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा ट्रेबल होगी उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ पतली होगी, जितनी ज़्यादा आपकी बेस होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ आपकी मोटी होगी। तो आपने इसको देख के इसको आपने वो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर और मैं हूं रेहल अख्तर और आज एक न्यू वीडियो सीरीज और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अप्लाई करने के बाद आप इसमें से नॉइस रिमूव कर सकते हैं। नॉइस रिमूव करने का आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है जी, आपने मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो जहाँ मैं नहीं बोल रहा, आई थिंक सो यहाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखें ये नॉइस आ रहा है मेरा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पार्ट को और मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इफ़ेक्ट में आता हूँ और नॉइस रिडक्शन, इसको आपने ज़्यादा
देख के आपने इसको ठीक कर लेना है और यहाँ से गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक करना है। देन आपने कंट्रोल ए दोबारा दबाना है। कंट्रोल ए दबाने के बाद आपने दोबारा इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने का नॉइस रिडक्शन करना है और आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका नॉइस जो पीछे होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। नॉइस रिमूव से आपका कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी वॉइस पे, तो मैं मोस्टली इसे यूज़ नहीं करता। अब देखिएगा कैसे ये वॉइस बनी है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने अपना टाइटल कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे हमने अपनी डिस्क्रिप्शन को कैसे बेटर बनाना है और उसके कैसे हमने स्कोर हासिल करना है। तो मैं नॉइस रिडक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको सेव करके अपना यूज़ में ला सकता हूँ। फाइल में आना है, एक्सपोर्ट करना है एज MP3। अगर आपने वो प्लगइन इंस्टॉल की हुई होगी तो आपको इसमें कोई एरर नहीं आएगा, वरना आपको एरर आएगा लेम का। ठीक है। तो इस तरह ये था जी आज का सिंपल सा मेथड कि आप अपनी वॉइस को कैसे प्रो बना सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं इन ऑडासिटी। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या पता आपको हमारे चैनल का नाम भूल जाए बाद में। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको हमारा चैनल आपकी सब्सक्रिप्शन में रहेगा, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर और मैं हूं अख्तर और आज आपको एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट यूट्यूब की ऑटो ब्लॉगिंग कैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैं अगर कोई चीज़ पोस्ट करूँ, अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँ या अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट करूँ या अपने वेबसाइट पे कोई पोस्ट करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाए बगैर मेरे पोस्ट किए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो बहुत सिंपल सा मेथड है, मैं आपको लिए चलता हूँ आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आ जाना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ सर्च करना है IFTT की पहली वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाए। IFTTT सॉरी हो जाएगी। यहाँ इस वेबसाइट पे आगे आपने यहाँ से साइन अप करना है। साइन अप का तरीका बहुत इजी है, इजीली आप साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ से साइन अप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं देता हूँ ईमेल, देन मैं यहाँ देता हूँ पासवर्ड। साइन अप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये आई थिंक सो के कैप्चा था इधर, चले ये हो गया। तो इधर से आपने अपना चूज़ कर लेना है आपने कौन कौन सी सर्विस यूज़ करनी है। तो मैं इधर आपको करता है लिस्ट 3 उन्होंने कहा है। मैं फेसबुक पिक कर लेता हूँ, ट्विटर पिक कर लेता हूँ, यूट्यूब, जीमेल, ब्लॉगर यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ जितने भी आते हैं, iOS, गूगल असिस्टेंट, जितने मुझे ज़रूरत है मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके मुझे पता है मैं ये नहीं देखना, ठीक है जी। इसके बाद आई थिंक ये कहेगा कि एक्टिव करें आप इसे, आई थिंक सो। वेबसाइट में आप आ गए, यहाँ से आपने माय एपलेट्स में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने न्यू एपलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो चीज़ें जो अकाउंट इसके साथ अटैच करने हैं वो मेक श्योर कर लें कि आपके पहले ही आपके ब्राउज़र में साइन इन हो। ये ना हो कि आपको बाद में मुश्किल उठानी पड़े। देखें जी, IFTTT का मतलब है इफ़ दिस देन दैट। अगर ये हो तो वो करें, यानी इफ़ यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है। इफ़ मैं दिस पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर मैं फेसबुक पेज पे
फेसबुक पेज पे। फेसबुक पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे दोस्त की आईडी में ओपन है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो उसको मैं उसका पेज में इधर कनेक्ट करता हूँ ताकि उसकी जो पोस्ट हैं वो मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। यहाँ से मैं कंटिन्यू एज करता हूँ, अपने आईडी से कंटिन्यू करना है आपने। उसके बाद ये आपको पेजेस की लिस्ट दे देगा कि आपने कौन सा पेज सेलेक्ट करना है। ओके कर देता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ मोहम्मद समर, देन मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ये जी आपको कुछ चीज़ें बता रहा है। ये कह रहा है न्यू स्टेटस मैसेज ऑन पेज, न्यू स्टेटस मैसेज विद हैशटैग ऑन पेज, न्यू लिंक पोस्ट ऑन पेज। ठीक है, तो मैं आपने ये दोनों आई थिंक आपने बार बार पैलेट के लिए बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने एक करके आपने छोड़ देना है। आप ये तीनों को मैं कहता हूँ कि तकरीबन सभी को बना लें एक एक करके, ताकि आपकी जो भी पोस्ट हो वो उस पर पोस्ट हो जाए। लेकिन अगर आप एक बनाएंगे, जैसे मैं न्यू स्टेटस मैसेज विद हैशटैग ऑन पेज करता हूँ, तो जिस पोस्ट में हैशटैग होगी वही इस पर अपलोड होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो फिलहाल मैं पहला क्लिक करता हूँ, इफ़ दिस देन दैट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आके मैं ब्लॉगर सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरा ब्लॉगर पे पोस्ट हो जाए। यहाँ से मैं ब्लॉगर सेलेक्ट करता हूँ। ब्लॉगर सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपके गूगल अकाउंट में ले जाएगा। गूगल अकाउंट, यहाँ से आपने अपने जिस अकाउंट में आपका ब्लॉगर है उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी ब्लॉग सेलेक्ट करनी है। अलाउ कर देता हूँ जी मैं इसे। अलाउ करने के बाद ये अभी थोड़ा वक्त ले आई थिंक सो। तो यहाँ से मैं अपनी ब्लॉग सेलेक्ट कर देता हूँ, ये सुनी ब्लॉग, मैं ये उर्दू शायरी कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ से मैं क्रिएट ए पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके मुताबिक आपने कर लेना मैसेज वो जो, ठीक है, ये आपने यहाँ कोई चेंज नहीं करनी। यहाँ से आपने जी ये विया इसको पूरे को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये आपने लेबल्स आप चेंज कर सकते हैं। इधर लेबल मैं कर देता हूँ पोइट्री कर देता हूँ, साइड पोइट्री कर देता हूँ, कर देता हूँ। चलो आपने यहाँ अपने लेवल्स ऐड कर देना है, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने क्रिएट एक्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट एक्शन के बाद आपने यहाँ से फिनिश कर देना है। फिनिश हो गया, यहाँ से देखें मेक श्योर कर लें कि ऑन हो। यहाँ से मैं चेक करता हूँ तो वो क्या बताता है मुझे, वो कहता है एपेलेट्स चेक्ड, यानी ऑन है। यहाँ मैं अब करता हूँ कोई पोस्ट। ठीक है, मैं यहाँ से पिछली पोस्ट कोई उठा के इसकी कर देता हूँ इधर, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं आता हूँ, क्योंकि पोस्ट की थी हमने, हैशटैग वाली नहीं की थी, तो यहाँ मैं शेयर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मेरी पोस्ट होगी उसी कुछ देर में मेरी उधर पोस्ट कर देगा इन फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने पोस्ट कर दी। यहाँ मैं एक्टिविटी पे आ जाता हूँ, शायद आ गया हो। न्यू स्टेटस मैसेज ऑन मोहम्मद क्रिएट पोस्ट ऑन योर ब्लॉग, यू क्रिएटेड एन पैलेट। ठीक है, तो अभी ये कुछ देर में मेरी उधर पोस्ट कर देगा, आई थिंक सो। इतना मैं वीडियो पास कर देता हूँ। तो जी इसने पोस्ट कर दिया, एक्टिविटी में नहीं है, मैंने अभी चेक किया ब्लॉग पे, तो ये पोस्ट आ गई। तो मैं इसको व्यू करता हूँ। व्यू करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ आई है, इसमें तो आ गई है। ये देखें वही उसने ऐड कर दिए, लव पोइट्री, सैड पोइट्री, उर्दू पोइट्री। तो मैं एडिट पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें तो इसने ये टाइटल की जगह पे आई थिंक सो कर दिया। तो ये मेरी वेबसाइट का थोड़ा मसला है। आप इसी के ज़रिए अपनी उसको इसमें भी पोस्ट करवा सकते हैं फ्रॉम मोहम्मद समर, ये उन्होंने ख़ुद अब उससे लिख दिया। मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, इधर इसको चेक करता हूँ मैं इसमें मैंने क्या किया हुआ है। सेटिंग्स, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं।
बॉडी बॉडी में ऑफ कर देना है। मैसेज को इसको मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ भी इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मैसेज। ओके, देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, देन मैं अगेन कोई पोस्ट करता हूँ इधर से। दोबारा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। शेयर नाउ, अपलोडिंग। अगेन इधर से बैक जाते हैं, देखते हैं इसमें पोस्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अभी कुछ देर में आ जाएगा। ये वक्त लगता है थोड़ा, कभी कभी 1-2 मिनट 3 मिनट इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, बट नो प्रॉब्लम। अभी आई थिंक सो के आ गया हो। मैं फ़िलहाल वीडियो पॉज कर देता हूँ, ये ना हो वीडियो ज़्यादा हो जाए। तो जी ये आ गया। मैं व्यू पोस्ट कर लेता हूँ इधर। व्यू पोस्ट करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, इसने इसके अंदर ये कर दिया, तब नहीं सुना मुझको जो लिखा हुआ था आगे। ये आप चाहें तो ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, ये URL भी आप रिमूव कर सकते हैं, उधर से बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं है। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सपीरियंस चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों 5 महीने पहले मई 2018 में PTA ने ऐलान किया था कि जो मोबाइल्स PTA के साथ रजिस्टर्ड हैं वो चलेंगे, जो रजिस्टर्स नहीं हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद। तो अब वो दिन आने वाला है, तो क्या इसकी सूरत हाल है तो जानते हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर। मैं हूं अख्तर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि PTA ने ऐलान किया था 5वें महीने में कि जो मोबाइल्स हमारे साथ रजिस्टर्स हैं वो चलेंगे, जो हमारे साथ नहीं रजिस्टर्ड वो नहीं चलेंगे। तो इसमें क्या सूरत हाल पैदा हो रही है और क्या वाकई PTA 20 अक्टूबर के बाद अपने मोबाइल फ़ोन्स जो PTA के साथ रजिस्टर्स नहीं हैं उसे बंद कर देगा। तो जैसे कि आज प्रो पाकिस्तानी ब्लॉग पर भी आर्टिकल शाया हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि नादरा वालों ने DIR-BS सिस्टम लॉन्च किया है। DIR-BS का मतलब डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से मोबाइल रोज़ाना छीने जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। कईयों का IMEI नंबर फेक होता है और कईयों का IMEI नंबर डुप्लीकेट बनाया हुआ होता है। तो PTA ने ये जो कदम उठाया है ये इसी के ख़िलाफ़ उठाया है कि जो मोबाइल चोरी हो जाते हैं और जो मोबाइल इंपोर्ट होते हैं चोरी होके दूसरे ममालिक से, तो उन्हें बंद कर दिया जाए। जो PTA के साथ रजिस्टर्ड नंबर हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल्स हैं, उसको आप बंद ना करें। मिलियंस ऑफ मोबाइल्स पाकिस्तान में 20 अक्टूबर के बाद PTA ब्लॉक कर देगा जो PTA के साथ अटैच नहीं हुए, रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो PTA की तरफ से 20 अक्टूबर से पहले तक तमाम मोबाइल स्मार्टफोन यूज़र और GSM यूज़र्स के पास SMS भेजे जा रहे हैं कि अपने मोबाइल्स को चेक कर लें कि वो PTA के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। और जिसके पास मैसेज नहीं जा रहा उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मोबाइल को चेक कर ले रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर आपने मोबाइल ख़रीदा हुआ है वो फेक तो नहीं है, PTA के साथ रजिस्टर्ड है और नहीं है। अगर रजिस्टर्ड ना हुआ तो PTA ने ब्लॉक कर देना। उसकी सूरत में आपको बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है और क्या क्या उसका मतलब है। आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर बज़रिया SMS करके भी उनसे बज़रिया SMS भी तस्दीक कर सकते हैं कि PTA के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसकी सूरत में आपको क्या करना होगा, आपका IMEI नंबर
8484 पे 8484 पे सेंड करना होगा, जिसके सूरत में आपको मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या आते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या क्या मैसेज आएंगे, उनका क्या क्या मतलब है। 8484 पे आपने सेंड करना है। IMEI नंबर आपने कैसे हासिल करना है, आपने मोबाइल से *06 हैश मिलाना है या *#06 हैश मिलाना है, जिससे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपका IMEI नंबर शो हो जाएगा। शो होने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा IMEI नंबर, वो आपने 8484 पर सेंड कर देना है। कुछ देर बाद, कुछ मिनटों में आपको मैसेज आ जाएगा आपके उसके मुताबिक। उसके अलावा आप इसको प्ले स्टोर से एक ऐप, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, PTA की ऑफिशियल ऐप है, उससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके अलावा आपको वेबसाइट भी दी गई है और स्क्रीन पे भी आपको शो कराई जा रही है PTA की वेबसाइट, जिससे आप अपने मोबाइल का चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 SMS दिए जाएंगे। पहला SMS होगा IMEI कॉम्प्लिएंट। IMEI कॉम्प्लिएंट का मतलब है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये PTA के साथ रजिस्टर्ड शुदा है। मैंने अपने मोबाइल से मैसेज सेंड किया था 8484 पे, तो उसने IMEI कॉम्प्लिएंट मुझे मैसेज दोबारा रीसेंड किया। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आप फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्री से मोबाइल बाय करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो भी PTA के साथ होता है। क्योंकि मेरा मोबाइल आईफोन था और मेरे पास सैमसंग था, उसके तो दोनों मोबाइल पे मेरे में कंप्लेंट आया कि आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है, क्योंकि कंपनी उसको मोबाइल को रजिस्टर्ड कर देती है। उसके अलावा आपको एक और मैसेज आ सकता है, दूसरा वैलिड IMEI। ये जो IMEI नंबर है ये फ़ेक नहीं है, ये आपके साथ मोबाइल के साथ मुल्हक है, लेकिन आपका जो नंबर है वो PTA से तस्दीक शुदा नहीं है। जो मैसेज आता है वो मैसेज ये है कि इनवैलिड IMEI नंबर, यानी जो आपका मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर है वो PTA से तस्दीक शुदा नहीं है। इस सूरत में आपको या तो आपका फ़ेक है या आपका डुप्लिकेट है। अगर फ़ेक या डुप्लिकेट हुआ तो आपका मोबाइल 20 अक्टूबर के बाद चलने लायक नहीं रहेगा। अब मेरे सवाल पैदा होता है कि हाउ टू रजिस्टर ओवर वैलिड IMEI नंबर विद PTA। तो उसमें मैंने पूरा पाकिस्तानी पे आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपने मोबाइल में सिम कार्ड डालकर उसे किसी भी फ़र्द को कॉल करें 20 अक्टूबर से पहले, तो हो सकता है आपका मोबाइल का IMEI नंबर रजिस्टर्ड हो जाए, और इनवैलिड IMEI नंबर होने पर आपका मोबाइल बंद हो जाएगा अगर PTA ने इस पे एक्शन लिया। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए और टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके भी इससे आगाही मिल सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Massive Samsung Galaxy S10 upgrade suddenly confirmed. Samsung will soon launch 2 very special smartphones. While the folding Galaxy F will turn heads, especially its price, the headline act is the company's 10th anniversary Galaxy S10, and Samsung's most important partner has just confirmed what is arguably the phone's biggest upgrade. In an official statement, chip designer Qualcomm has formally announced its next-generation system on chip, SoC, expected to be named the Snapdragon 855, and revealed it will bring 5G to premium-tier smartphones for the first time. Crucially, the Galaxy S range is always first to market with these chips, and Samsung's buying power has even forced rivals to use older hardware in the past. Qualcomm says the secret sauce behind what will be called the Snapdragon 855 is its 7nm manufacturing process, which lets it run cooler, faster and deliver superior battery life. 7nm is also what Apple will use in its A12 chipset for the company's trio of new iPhones details. But Qualcomm's confirmation that the chipset can be paired with its Snapdragon X55G modem is the main event. In public tests, Qualcomm has already shown smartphones with the X50 modem can deliver speeds of up to 1.4 Gbps, that's 1400 megabits per second, so its language, that 5G, the upcoming platform, will transform industries as carriers launch 5G later in 2018 and through 2019 may not be far-fetched.
Furthermore, Samsung is determined to jump on this technology, as Apple's decision to shun Qualcomm modems means it won't have a 5G compatible iPhone for several generations. In fact, Samsung CEO Jaco has already gone on record bragging that the company hopes to launch a 5G phone even before the Samsung Galaxy S10. We suspect this will be a niche device limited to the Asian market, but one to ensure Samsung takes the world's first 5G phone award. It also won't matter that Samsung splits its Galaxy phones between Qualcomm Snapdragon and the company's own Exynos chipsets. The former is typically sold in the US, so this announcement locks in a 5G Galaxy S10 there, but Samsung is also working on its own 5G modem, so Exynos-based S10s elsewhere shouldn't miss out either. Qualcomm promises more details about the chip, including a performance breakdown, and its name. Yes, it will be called the Qualcomm Snapdragon 855, in the fourth quarter of 2018. Coupled with the significant design changes Samsung has planned for the Galaxy S10, including some dragged straight from science fiction, the inclusion of 5G has the potential to really excite fans following an iterative year. And that's before we get to the main event. For more updates and news about the Samsung Galaxy S10, please stay tuned and don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching. दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक एक्सप्लेनर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर और मैं हूं रोहेल अख्तर। आज आपको एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने जा रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के बारे में आपको एक बात बताऊंगा जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिक्योरिटी पूरी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों बहुत सी वीडियो वायरल हुई कि हाउ टू हैक व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप कैसे हैक होता है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है या नहीं। तो इसमें मोस्टली करते क्या हैं, आपके व्हाट्सएप कोई आपका मोबाइल लेके उसको वेब व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लेता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इधर मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ था, आई थिंक सो कि मुझे मिलेगा इधर। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ व्हाट्सएप। ये देखें, ये जो ऐप है इसके ज़रिए आप किसी मोबाइल का QR कोड स्कैन करके उसे बना सकते हैं, व्हाट्सएप वेब बना सकते हैं। इस ऐप के ऊपर आपकी तमाम, ये देखें, ये उन्होंने इधर कर भी दिया उन्होंने कैसे वेबसाइट बनाई है, तमाम आप उसको कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके इस पे आप अपना व्हाट्सएप किसी का भी मैसेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है। आपने अपने व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक करके इसके बाद आपने टच करना है। टच के बाद यहाँ व्हाट्सएप वेब आ रहा है आपके पास, व्हाट्सएप वेब पे आपने क्लिक करना है। व्हाट्सएप वेब पे ये देखें, आपको दोस्तों ये इधर शो करा देगा कितनी साइट्स पे, कितने ब्राउज़र्स में आपका जो है व्हाट्सएप ओपन हुआ है। तो ये मुझे बता रहा है कि आप लास्ट एक्टिव 20 जुलाई को विंडोज़ 10 पे हुए थे क्रोम ब्राउज़र में। ये अगर मैं उस पर साइन इन हुआ था व्हाट्सएप वेब पे, तो इसने मुझे यहाँ बता देना था कि आप इस पर साइन इन हुए थे। ठीक है जी, तो इधर से आपने क्या करना है, सिंपल सी सेटिंग है, आपने लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर देना है। आफ्टर दिस आपका जो वो है किसी भी वेबसाइट पे शो नहीं होगा, किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी मोबाइल पे आपका शो नहीं होगा। तो इस तरह आप इसके हैक से बच सकते हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं।
तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।